लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि माँ गंगा के सानिध्य में आयोजित श्री राम कथा को सुनने के लिए यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसे अवसर पर परमार्थ निकेतन जिनके प्रांगण में इस कथा का आयोजन हो रहा है, उसके प्रमुख श्री पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, व्यासपीठ पर विराजमान और राम कथा मर्मज्ञ पूज्य मुरलीधर जी महाराज, मंच पर सौभाग्य से स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े हमारे संतगण, इस सभागार में उपस्थित आज मल्टी फेथ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए जो देश भर से प्रमुख लोग पधारे हुए हैं, और इस प्रांगण में, इस सभागार में उपस्थित राम कथा के श्रोतागण, और सचमुच में इन सबको स्वामी जी मैं राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। ये न जाने किस रूप में यहाँ से निकल करके राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने वाले हैं। ऐसे मैं सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करता हूँ। राम कथा अपने आप में एक गूढ़ ग्रंथ है। उसकी कहानी सचमुच में ऐसा लगता है कि ये मेरे अपने जीवन की कहानी है। पूज्य मुरलीधर जी कथा के अंतिम भाग में जब मैं यहाँ पर प्रवेश किया तो मैं सुन रहा था कि राजा दशरथ के सामने भगवान तपस्वी के रूप में आते हैं। उसकी कभी हम कल्पना करें, यदि मेरा बेटा जिसको हमने शिक्षा दीक्षा दी हो, बेटे को हम चाहते हैं अच्छी नौकरी लगे, घर का लालन पालन करे, पालन पोषण करे, और वो बेटा कभी संत बन जाए, संत ना बने तो जो हम चाहते थे वो ना बने, वो क्या हो सकता है? और सचमुच में हर मनुष्य के जीवन में यही होता है। जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो नहीं चाहते हैं वो होता है। और आदमी इतना, मनुष्य दुखी हो जाता है कि जो हमारे कार्यक्रम थी, जो हमारी योजनाएं थी, पति पत्नी परिवार ने इस बच्चे के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए बनाया, वो सब जिसको कहते हैं कि धूल धूसरित हो गई। अर्थात जो हमने सोचा वो हुआ नहीं, और जो नहीं सोचा वो हुआ। और इस द्वंद्व में यदि कोई निकाल सकता है, कोई समाधान आपको मिल सकता है, तो वो श्री राम कथा से मिल सकता है। राम कथा का पूरा परिवार और उनके जितने पात्र, उनको हम थोड़ी देर के लिए पात्र भी यदि मान लें तो ऐसा लगता है कि ये सारे पात्र जो हैं वो हमारे जीवन से संबंधित हैं। यदि हम शुरुआत करें, मैं अधिक उसमें नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन संक्षेप में भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा मानी, और हम सब लोग चाहते हैं कि जो मेरा बेटा होगा या मेरी बेटी होगी मेरी आज्ञा माने। उन्होंने आज्ञा मानी, लेकिन किन परिस्थितियों में आज्ञा मानी? ना चाहते हुए भी उन्होंने आज्ञा स्वीकार की। कौन नहीं चाहता है कि मेरा राज तिलक होता? कौन नहीं चाहता है पिता की मेरे बेटे का राज तिलक होता? न राम का राज्य तिलक हुआ, न पिता के बेटे राम का राज तिलक हुआ। ऐसी परिस्थितियां आती हैं। जब प्रॉपर्टी की बात होती है, संपत्ति की बात होती है, धरोहर की बात होती है, तो कोई अपने भाई को नहीं देता है।
और उस भाई को जिसको हम कहते हैं, इस रामायण में कहा गया है कि वो माँ कैकेयी, और माँ कैकेयी जिसको हम सरल भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं कि ये सौतेली माँ है। सौतेली माँ के पुत्र को अपनी संपत्ति का अधिकार दे देना, अपनी संपत्ति पूरा दे देना और उसका राज तिलक एक दृष्टि से कर देना कि 14 वर्ष तक आप अयोध्या के राजकुमार, सम्राट और इस पर आधिपत्य और शासन चलाने का अधिकार आपको देते हैं। आज तक ऐसा विश्व के इतिहास में कहीं कोई ऐसी घटना नहीं आई जिसमें इस प्रकार का हुआ। और हम कल्पना करें कि इसी प्रकार से मैं भी उसी परिप्रेक्ष्य में हूँ और मेरी सौतेली माँ हो और मेरी या सौतेली पत्नी हो और उसको हम, उसके बेटे को ये अधिकार हम दे सकें, ऐसा नहीं हुआ। ये द्वंद्व जो चलता है पूरे रामायण का, जो आप देखेंगे प्रारंभ से लेकर के अंत तक, कहाँ कहाँ जाते हैं, वन में, जंगल में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? मानव कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, क्योंकि लोक हित में राम की आवश्यकता थी। न जाने कितने अत्याचार हो रहे थे ऋषि मुनियों, आम जनता पर, और कौन? आतताई। आज भी हम देखते हैं, चाहे जिस समाज हो, चाहे पूरा विश्व हो, विश्व में कितने, हम विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हैं। सही मायने में कगार नहीं, हम तो विश्व युद्ध के एक साक्षी बन रहे हैं। आज रसिया हो, यूक्रेन हो, उनका चल रहा है, इजराइल हो, हमास हो, उनका चल रहा है। अभी हाल फिलहाल दुर्भाग्य से जो था वो भारत और पाकिस्तान का शुरू हो गया। ये जो द्वंद्व चल रहा है उस समय क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि किसी का जो अधिकार है, ड्यू है, राइट्स हैं, उनको छीनने का प्रयास होता है। तो स्वाभाविक है जिसका अधिकार है वो उसको डिफेंड करेगा, और यही हुआ। हम सब जानते हैं राम जाते हैं, लेकिन उसमें उनकी पत्नी का भी योगदान है। पत्नी की एक मर्यादा है, पत्नी का धर्म है। लोग कहते आज का जमाना होता तो शायद जनकपुरी से लोग आ जाते उनके मायके से, और वो कहते हमने अपनी बेटी की जो शादी की थी, विवाह किया था, वो राजकुमार से किया था। वो जिंदगी भर जो है वो अयोध्या की महारानी, पटरानी बनने वाली थी, इसलिए हमने विवाह किया था। इसलिए विवाह नहीं किया था कि शादी होते ही जो है राम का राज तिलक नहीं होगा, और बल्कि इसके स्थान पर उसको 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। कोई नहीं सोचता था, लेकिन हुआ। लेकिन जो इस संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में 2 प्रकार की शक्तियां हमेशा मिलेंगी आपको, आसुरी शक्ति और दैवी शक्तियां, और यही बैलेंस बनाती हैं। हम सब मनुष्यों का कर्तव्य ये हो जाता है कि हम दैवी शक्तियों को प्रोत्साहित करें और दैवी गुण लेकर के उनका हम सहयोग करें। जितनी, यदि बैलेंस भी बनाना है तो जितनी कम शक्तियाँ होंगी, आसुरी शक्तियाँ, वो आप देखेंगे कि पूरे विश्व में सुख और शांति, समृद्धि अधिक होगी। अब उसके पश्चात जब जाते हैं, एक और प्रसंग आता है मारीच का। मारीच का उन्होंने सोने का, स्वर्ण एक वेश बनाया और माँ सीता जो है उस पर मुग्ध हो गई। यही हमें चाहिए। उन्होंने वचन दिलाया पति को, अपने देवर को, यही लाना है। और यहाँ पर एक जो संदेश मिलता है हमें, वो संदेश ये है, समृद्धि, स्वर्ण और जो चीज़ें जिसको हम कहते हैं कि ये स्टेटस सिंबल है। स्वर्ण को हम स्टेटस सिंबल मानते हैं, खास करके हमारी बहनें, माताएं बहुत मानती हैं। और इसी प्रकार से पोजीशन ये हासिल करनी है, और वो उन्होंने किया, और वो किया, उसका परिणाम भी देखा। परिणाम सबसे ज़्यादा जो उसका दुखद परिणाम झेला है वो माँ सीता ने झेला, और उसको बाद में पश्चाताप भी करना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? दूसरे के यहाँ जाना पड़ा। हरण हो गया, रावण ने हरण किया, और उसका पश्चाताप में वो जरूर उन्होंने सोचा होगा कि
यदि प्रभु राम को यदि हम मारीच का वध करने के लिए नहीं भेजते, ये स्वर्ण का जो आकर्षण था, संपत्ति का आकर्षण था, वो आकर्षण पर यदि हम अपने स्वावलंबन के कारण यदि सेल्फ रिस्ट्रेंट हम करते तो शायद वो बात हम राम को नहीं कहते और उसका परिणाम ये होता है हम प्रभु राम के साथ में रहते। लेकिन पश्चाताप किया उन्होंने, और उसका भी पश्चाताप रावण ने भी किया कि पर स्त्री को हरण करके और उसको हम ले आए अपने यहाँ पर, शादी नहीं हुई, अलग रखा, वन में रखा, लेकिन रावण को भी उसका परिणाम भोगना पड़ा। कितना भोगा, अंतिम मृत्यु हुई, दूसरे को राज्य सौंपा, अपने छोटे भाई को सौंपा। यहाँ पर विभीषण की भी एक भूमिका है, उसने अच्छे कर्म किए, अच्छी उसने मत दिया, अपने बड़े भाई को दिया, मत पढ़ो, पर स्त्री को लाए हो वापस कर दो, ये आपका धर्म नहीं है। लेकिन वो नहीं, रावण नहीं मानता। उस समय उसकी कुबुद्धि जो थी छाई हुई थी और उसका परिणाम रावण को ही भोगना पड़ा। लेकिन रावण की विद्वता, आज जो हम शत्रुता और मित्रता की बात करते हैं, शत्रुता एक चीज़ है, लेकिन शत्रुता के पीछे भी भाव देखिए। राम कहते हैं अंतिम समय में रावण को, लक्ष्मण को कहते हैं कि जिसको आप शत्रु मानते हैं वो सही माने में शत्रु नहीं है हमारा, एक प्रायोजन के तहत विधि का विधान है, उसने जो गलती की है उसका उसको फल मिल रहा है, और वो बहुत विद्वान है, काबिल है, आप जाइए उससे शिक्षा हासिल करिए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई भी इस प्रकार का चरित्र या आया हो, प्रसंग आया हो कि जिसमें शत्रु के पास कोई जाता है, अपने भाई को या खुद जाता है और वो कहे कि नहीं आप उससे कुछ सीखिए। ये मित्रता है, मित्रता का भाव प्रदर्शित करता है। मैं हर कोई जिंदगी में जो जिंदगी पाता है उसको तो देखिए एक बार जाना ही है, लेकिन इस जिंदगी में मेरे अनुभव में जो चीज़ें आई हैं, वो जो भी मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि शायद इस दुनिया में सब लोग दुखी हैं, और दुखी हैं दूसरों के कारण नहीं। कहते हम यही हैं कि मैं पड़ोसी के कारण दुखी हूँ, मैं अपने बेटे के कारण दुखी हूँ, मैं अपने जो हमारे पारिवारिक संबंध हैं, समधी हैं, वो ससुराल वाले पक्ष है, उनके कारण दुखी हूँ। ये सब दूसरों पर जो दुख की आप एक लांछन लगाते हैं, वहीं से हमारी गलती शुरू होती है। सही मायने में यदि हमारे कर्म स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, लोगों को जोड़ने वाले होंगे, और रामायण का एक सार जो जिसको मैंने सीखा है उसमें कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई नहीं देता है, कोई नहीं है आपसे, लेकिन आप कहते हैं मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, ये मेरे ऊपर विपत्ति क्यों आ गई। आपको पता नहीं आपने आज इस जीवन में नहीं किया है, पिछले जन्मों में किया था। ये जो हमें परिवार के लोग मिलते हैं, ये जब हमें स्वामी जी जैसे एक परमहंस जिनको मैं कहता हूँ वो मिलते हैं, हमें पूज्य मुरलीधर जी मिलते हैं, या ना जाने कितने लोग मिलते हैं, अपने परिवार के लोग मिलते हैं, तो मैं उनसे मित्रता और एक करुणापूर्ण भाव रखता हूँ, इसलिए कि इन्हीं के साथ में जीना है। ये हमें अचानक नहीं मिल गए। लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये सब परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, ये देश है, देश भी हमें अचानक नहीं मिला है। हम क्यों नहीं, कभी एक प्रसंग आएगा महाराज जी, तो मैं आपको सुनाऊंगा कि मैं स्विट्ज़रलैंड गया था। तो स्विट्ज़रलैंड में जो एक लेडी थी, शी वॉज गोइंग टू टेक ओवर एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट, और वो डिनर में हमारे पास बैठी हुई थी। वो यही बात करने लगी कि एक्सलेंसी टेल मी, वी ऑल पीपल इन स्विट्ज़रलैंड हैव गॉट मनी, materialism, but we are not happy. And what is the reason? In India, India is comparatively not poor but underdeveloped. You don't have so much money, so much prosperity,
but still most of the people, they have got peace. They are living in peace. ये रीज़न था उनका, आस्किंग, ही वॉज आस्किंग. मैंने उसको काउंटर क्वेश्चन किया. मैंने कहा, मैडम एक्सलेंसी, कैन यू टेल मी, हैव यू एवर थॉट ऑफ व्हाई डिड यू वेर बॉर्न इन स्विट्जरलैंड? व्हाई यू वेर नॉट बॉर्न इन अफ्रीका? व्हाई नॉट इन अमेरिका? व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? व्हाई नॉट इन बांग्लादेश? Because if you were born in America, you could not have become the president of this great country, Switzerland. और जो आपके पूर्व जन्मों का है, पूर्व जन्मों में जो कर्म किए होंगे वो तो भूल जाइए, उसका तो हमें मिल रहा है, लेकिन इस जन्म में तो हमें सुधार कर लेना चाहिए. हर व्यक्ति को आप करेंगे. प्रकृति का नियम है, ये सत्य सनातन है कि जो आप देंगे वो आपको कई गुना हो करके लौट करके मिलेगा. हो सकता है उस व्यक्ति से ना मिले, कहीं न कहीं जरूर मिलेगा. अच्छा कर्म करोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा प्यार करोगे, करुणा करोगे सबके साथ में, तो ये आपको रिटर्न में मिलेगा. आप देखते हैं बहुत सारे हमें संतगण मिलते हैं, तो मैं पूछता हूँ आपके कोई शत्रु नहीं है? वो कहते आज तक मुझे शत्रु मिला ही नहीं कोई. तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो करुणा का भाव है, सबके प्रति मित्रवत भाव, सबके प्रति मंगल कामना करते हैं, उनको यही होता है. कभी कभी लोग कहते हैं कि ये मेरा सबऑर्डिनेट है, इसको जो भी मैं कहना चाहूँ कह सकता हूँ, और करते भी लोग हैं. उसको अपशब्द कहते हैं, लेकिन उनको ये भूल जाते हैं कि आज ये मेरा सबऑर्डिनेट है. सच है, वो कभी भी आपको इस ज़िंदगी में कभी रिटेलिएट नहीं करेगा, बदला नहीं लेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है. लेकिन इसी जीवन में आपको ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जिनके आप सबऑर्डिनेट होंगे. उस समय आप कहेंगे कि मैंने तो इसका कुछ भी बुरा नहीं किया है, ये मुझे क्यों गालियाँ दे रहा है, ये क्यों अपशब्द कह रहा है, मेरी दुर्भावना लेकर के क्यों चल रहा है. ये एक सनातन सत्य है, जो कि आप जो देंगे वो आपको कई गुना. और हम रोज़ देखते हैं हमारे किसान भाई, आप एक बीज लगाइए ना मैंगो ट्री का, एक आप जौ है, गेहूं है, एक दाना डालिए, कितने दाने आपको कई गुना होकर के मिलते हैं. अच्छा बीज बोओगे तो अच्छी फसल आएगी, खराब बीज बोओगे खराब फसल आएगी. मत कोसिए ईश्वर को, ईश्वर ने हमें खराब फसल दी है. ये सब अपने कर्मों का वही जो सार है रामायण का, कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा. लेकिन हम स्वामी जी अपने दिनचर्या में कभी कभी राम को रटना अच्छी बात है. हनुमान जी उनके बड़े सहायक थे, संदेश वाहक थे, उनको याद करना हमेशा अच्छी बात है. लेकिन उसका संदेश इतना ही है कि जब राम को रटो, हनुमान को रटो, उनको सदैव याद रखो, अर्थात उनके आदर्शों को याद रखो, उनके आचरण को याद रखो. अब हनुमान चालीसा में कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार. अब लोग ये सोचते हैं हम हनुमान चालीसा करते रहेंगे, हमें बल भी मिल जाएगा, बुद्धि भी मिल जाएगी, विद्वता भी मिल जाएगी, सारे गुण मिल जाएंगे, हमारे क्लेश जो हैं वो सब हनुमान जी हर लेंगे. भूल जाइए, हनुमान जी मदद करेंगे, लेकिन हनुमान जी ये भी तो कहते हैं कि मेरा जैसा सेवक है वो सेवा भी तो करिए. आप अपने मालिक की सेवा करिए, आपके अपने परिवार की सेवा करिए. परिवार भी आपका मालिक है जो आपको सब कुछ देता है. आप जब घर से निकलते हैं तो परिवार जो है आपको शुभकामनाएं देता है. जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं घर को, वो आशीर्वाद देते हैं और वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, ये सब लोग सुरक्षित लौट आए. यही उनका आशीर्वाद है. और इसी प्रकार से सब कुछ मिलता है. लेकिन कभी कभी महाराज जी हम लोग बड़े सस्ता सौदा करते हैं. क्या करते हैं, ये सब कुछ हो जाए, हम आपका प्रसाद चढ़ाएंगे, 100 रुपये का चढ़ाएंगे, और 100 रुपये का ये सस्ता सौदा जो है हम बार्गेन करते हैं. अगर ये भी हो गया इसके साथ में तो 1000 का करेंगे. ये जो सस्ता सौदा हम करते हैं ये भ्रांति है.
मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, ये भ्रांति है। राम कथा सुनिए, इसको अपने आचरण में ढाल लीजिए, मुझे लगता है अपनी जीवन नैया पार हो जाएगी। मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपा से।